नमस्कार। तो मेरा नाम है सुमित रंजन और आप और हम सभी हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है वेव इंस्टीट्यूट YouTube चैनल। देखिए, जैसा आपको पता है कि इस चैनल में क्लास 12th, 11th, 10th, 9th, 8th और 7th सारे क्लासेस के कंटेंट्स साइंस और मैथ्स के डाले जाएंगे और डाले गए भी हैं। एक सीरीज भी चल रहा है पैरेलल हमारा जीरो टू हीरो सीरीज। वैसे बच्चों के लिए वह सीरीज है जिनका या तो मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, बेसिक्स उनका बहुत कमजोर है। उस बेसिक्स को ठीक करने के लिए भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी चैनल पर शुरू करने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 11th और 12th के लिए, और यह ना केवल मैथ के लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि फिजिक्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिक्स में मन किसी का नहीं लग रहा है तो इसका बहुत बड़ा वजह होता है कि आप इस टॉपिक को नहीं जानते हैं, इस चैप्टर को नहीं जानते हैं। पता है वो कौन सा चैप्टर है? वह चैप्टर है वेक्टर। तो वेक्टर आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये मैथ के लिए भी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के लिए तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं आज हम लोग वेक्टर का। चलिए तो हेडिंग दे रहे हैं वेक्टर। वेक्टर के बिना आप साइंस 11th बिल्कुल नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स तो एकदम नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहले है कि आप ना वेक्टर को समझ लीजिए। चलिए आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? वेक्टर को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वेक्टर है क्या, जिसको हिंदी में सदिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सदिश। चलिए तो वेक्टर समझने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यानी भौतिक राशियां। भौतिक राशि। देखिए फिजिकल क्वांटिटी क्या है? सीधी सी बात है यार, कोई भी ऐसा क्वांटिटी जो विच हैज सम मास, जिसके पास कुछ मास हो, जो कुछ स्पेस ले रहा हो, है ना, वैसी चीजों को क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जिसमें कुछ मास हो, विच हैज सम मास, विच टेक सम प्लेसेस, वैसे चीजों को क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं या फिर फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, है ना जी। अब देखिए तो दुनिया की समस्त चीजें जिसको कि आप अनुभव कर पा रहे हैं वही फिजिकल क्वांटिटी है यार, सीधी सीधी सी बात है। अब देखिए फिजिकल क्वांटिटी ना दो प्रकार से बांटी गई है, टू टाइप्स, दो टाइप, है ना। वेक्टर को समझने के पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट किया गया, ठीक है। एक को कहते हैं स्केलर, स्केलर, एक को कहते हैं स्केलर, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। एक को कहते हैं वेक्टर, फिजिकल क्वांटिटी। एक को कहते हैं वेक्टर, एक को कहते हैं स्केलर, एक को कहते हैं वेक्टर। तो देखिए स्केलर, स्केलर मतलब अदिश और वेक्टर मतलब सदिश। देखिए इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, यानी स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी सिर्फ परिमाप होता है जी। इसमें डायरेक्शन नहीं होता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी स्केलर में सिर्फ परिमाप होगा, है ना जी, नो डायरेक्शन। इसमें डायरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। जबकि, है ना जी, अच्छा पहले इसको एग्जांपल देख लीजिए। जैसे पहले इसका एक एग्जांपल आप देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल है मास, है ना, वेट, लेंथ, टाइम, etc। देखिए मास क्या है? जैसे आप कभी मास का चर्चा करता है क्या बोलते हैं? 2 kg दीजिए। जैसे 2 kg चीनी दीजिए, आप क्या बोलते हैं? 2 किलो चीनी दीजिए।
ऐसा थोड़े ना बोलते हैं यार कि 2 किलो है ना उत्तर दिशा से चीनी दीजिए, कोई ऐसा बोलता है? अच्छा, वेट के बारे में भी वही मास वेट जो बोल लीजिए। लेंथ समझिए, लेंथ अगर हम लोग कपड़ा ही लेते हैं तो क्या बोलते हैं? 1 मीटर कपड़ा दीजिए, 1 मीटर कपड़ा। ऐसा थोड़े ना बोलते हैं 1 मीटर पूर्व दिशा से कपड़ा दीजिए। तो इसमें सिर्फ क्या होता है? मैग्नीट्यूड है, सिर्फ परिमाप है। ऐसा थोड़े ना कोई दिशा का जरूरत है इसको स्पेसिफाई करने के लिए। टाइम भी हम लोग क्या बोलते हैं? 3 घंटा हुआ, ऐसे थोड़े बोलते हैं कि 3 घंटा हो गया साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ऐसा भी नहीं है। इसलिए ये सब क्या हो गया? ये सब स्केलर क्वांटिटी का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, चलिए अब देखिए वेक्टर किसको कहते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक है। देखो वेक्टर, इसमें क्या क्या होता है? सबसे पहला इट हैज मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। यस, मैग्नीट्यूड तो सब चीजों में होता है जी, परिमाप, मैग्नीट्यूड, ये क्या है? मैग्नीट्यूड होता है। नंबर 2, इसमें क्या होता है? इसमें डायरेक्शन भी होता है, इसमें डायरेक्शन भी होता है। नंबर 3 विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप हमको थोड़ा बात में आपको समझाएंगे। ठीक है, ये ना एक ऐसा चीज होता है जी जो एक नियम होता है। इस नियम को अभी आप नहीं जान पाइएगा, थोड़ा देर बाद हम लोग बताएंगे, फिर आएगा चर्चा भी कर देंगे। ये एक नियम को पालन भी करता है, ओबे, ओबे मतलब पालन करता है। किसको? ओबे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नियम यानी सदिशों के जोड़ के नियम का पालन भी करता है, यानी लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये 3 चीज होने पर ही हम उसको क्या बोलेंगे? वेक्टर, तभी हम लोग उसको वेक्टर बोलते हैं। देखिए बहुत समय ऐसा होगा कि बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी ऐसा होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं? उसको ना हम एक पूरी तरह से मतलब एक वेक्टर नहीं समझते हैं, उसको हम लोग स्केलर की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो ये 3 चीजें जब होंगी किसी क्वांटिटी के पास, तभी हम लोग एकदम बोल सकते हैं विथ हैविंग 100% गारंटी कि नहीं वो एक क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो सभी अभी रख लीजिए, मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और ओबे करेगा किसके? लॉ वेक्टर एडिशन के नियमों का। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है ना जी, इसमें कुछ कुछ एग्जाम्पल है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विस्थापन एकदम होता है जी, फोर्स, फोर्स क्या होता है? फोर्स। बाद में एक क्वांटिटी पढ़िएगा, टॉर्क, एक्सेलरेशन, त्वरण जिसको बोलते हैं हिंदी में, ETC, ये सारी क्वांटिटी कहलाती है वेक्टर। अब देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है? वेक्टर। तो सोच में ये भी आना चाहिए यार कि स्केलर क्यों नहीं पढ़ाया गया? अगर ये पढ़ा लेता उसके बाद ही वेक्टर शुरू करता है। तो यार ऐसा है कि स्केलर तुम लोग बच्चे से डील करते हैं यार। जैसे डील करने का अर्थ क्या होता है कि अगर हमको स्केलर में स्केलर का जोड़ है ना, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब सारा कुछ जो होता है हम लोग बच्चे से डील करते हैं। जैसे अगर आपको बोला जाए 3 किलो चीनी में 2 किलो चीनी और डाल दिया जाए, कितना होगा? कोई भी बोल देगा 5 किलो चीनी। ठीक है, तो इसके लिए कोई मेथड, स्पेशल मेथड्स की जरूरत नहीं है, जो आप जानते हैं वही कर दीजिए, क्योंकि ये एब्सोल्यूट एक नंबर की तरह ट्रीट करता है। जैसे 10 किलो चीनी है, उसमें से 2 किलो चीनी खपत हो जाए, खत्म हो जाए, खर्चा हो जाए, तो बच कितना गया? तो 2 किलो गया, तो 10 में से 2 गया, 8 केजी। तो इसका डील ना हम लोग बच्चे से करते हैं, इसलिए इसमें डील करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, क्या हम लोग वेक्टर का डील क्लास 10 तक करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं, है ना। ICSE थोड़ा बहुत शायद जानते होंगे, CBSE और कोई स्टेट बोर्ड वाले बिल्कुल नहीं जानते हैं। जैसे इसमें आपको समझने के लिए आप फोर्स से समझिए, है ना जी। जैसे फोर्स से इस चीज को समझा जाए, जैसे 10 न्यूटन और
और 10 न्यूटन, कभी आप जोड़िएगा दो फोर्स को, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, तो आपको देखिए कभी 20 हो जाएगा, कभी 0 हो जाएगा, कभी कुछ और वैल्यू आ जाएगा। तो आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ 20 हो रहा है, कहाँ 0 हो जाएगा, कहीं कुछ और वैल्यू आ जा रहा है ना जी, कहीं 10√2 हो जाएगा। तो इस तरह बहुत सारा वैल्यू आ जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग क्लास 10th में कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए क्लास 11th में हमको यह चैप्टर दिया गया और इसको हम लोग डील करना है, इसको हम लोग को पढ़ना है। तो अब हम इसमें जो वीडियो बहुत लंबा आज का नहीं करेंगे, ये इंट्रोडक्शन है, बस हम जानेंगे कि कहाँ कहाँ हमको वेक्टर दिखता है और मतलब हमारे एवरीडे लाइफ में, और कहाँ कैसे कैसे ये यूज होता है। एक दो एप्लीकेशन देंगे, फिर जैसे इस पर कुछ कुछ न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर देंगे तो आपको एकदम से फील होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए कुछ कुछ इसका यूजेस देखते हैं हमारे डेली लाइफ में। चलिए यूजेस ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर किसको बोलते हैं जी? 3 पॉइंट रखना है ना। पहला, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो, दूसरा जिसमें डायरेक्शन भी हो। ये दोनों इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है एक वेक्टर कहलाने के लिए, उसके एक और चीज कहलाना होगा, वो है लॉ वेक्टर एडिशन का क्या करना होगा, उसको पालन भी करना होगा। जैसे आप देखिए टाइम क्या है? टाइम एक स्केलर है, जबकि देखने जाइए गौर से तो वो क्या है जी, एक वेक्टर की तरह। जैसे घड़ी देखिए, घड़ी में आप कभी देखिएगा तो एक कांटा का सुई कैसे चलता है, एक जैसे मैग्नीट्यूड तो है ही जी, तब ना बोलते हैं 3 बजा है, 4 बजा है, 5 बजा है। तो समझिए उसमें एक क्या हो जाए, एक मैग्नीट्यूड तो है ही। नंबर 2, उसमें क्या है, वो जो घड़ी चल रहा है ऐसे ऐसे एक सर्कल बना के स्पेसिफिकली घूम रहा है, एक निश्चित डायरेक्शन भी हो रहा है इसका, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन कहाँ ये कमी रह जाता है, क्यों इसको वेक्टर नहीं बोल पा रहे हैं? तो कमी रह जाता है जी क्या कि ये ओबे किसको नहीं करता है, किसके नियमों का पालन नहीं करता है? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, यानी सदिश के जोड़ के नियमों का पालन नहीं करता है। तो इसीलिए ना हम लोग क्या कहते हैं कि 3 घंटा प्लस 4 घंटा बराबर हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं 7 घंटा। और अगर ये वेक्टर रहता ना तो ऐसा 7 घंटा नहीं आता, बल्कि कुछ और क्वांटिटी भी आ सकता था। चलिए अब हम लोग कुछ कुछ देखेंगे एप्लीकेशन हमारे एवरीडे लाइफ में वेक्टर का क्या है ना जी। अब फिजिक्स में तो जान लीजिए एकदम ये और कैलकुलस बैकबोन है भाई। अगर ये नहीं जानते तो फिजिक्स पढ़ना ही बेकार है, कोई फायदा नहीं है। ये है एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स इन आवर डेली लाइफ। कुछ कुछ हम समझाने का प्रयास करते हैं। इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ, इन आवर डेली लाइफ। चलिए देखो जी, जैसे मान लेते हैं एक नदी है ना, बहुत अच्छा। देखो जैसे एक नदी है, ठीक है, एक आदमी है, नदी है, अब इसमें ना एक करंट चल रहा है, वाटर करंट चल रहा है, पानी मान लिया जाए वो इस दिशा में वो फ्लो कर रहा है। इसका स्पीड भी हम लोग मानते हैं कि 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब आदमी देखो यहां से जंप किया, जाना कहां चाह रहा है, यहां पर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर आदमी यहां से जंप किया और डायरेक्ट यहां क्या आ पाएगा? वाटर फ्लो इधर है ना, और आदमी जब यहां कूदा और आदमी कूद रहा है तो ये मान लिया जाए ये अपना 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 इंडिविजुअल स्पीड उसका है, मान लिया जाए 4 स्टिल वाटर में 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या यह आदमी यहां से डायरेक्ट यहां चला जाएगा, है ना, जबकि नदी इसको किधर ले जाना चाह रहा था, इस डायरेक्शन में। तो क्या ये डायरेक्ट यहां से चला जाएगा? यहां पर सोचने वाली बात है, क्या चला जाएगा? तो कॉमन सेंस है एकदम नहीं जाएगा। ये इधर है, ये इधर है, तो किधर चला जाएगा? इधर कहीं चला जाएगा आदमी, यानी आदमी कहां चला जाएगा? इधर। तो जरा सोचने वाली बात है कि यार एक इधर गया, ये इधर गया, आदमी चला गया कहां? इधर चला गया। और एक चीज आप यह भी देखिएगा, जैसे इसका स्पीड कितना आप लोग लिए थे,
हम मान के चल रहे थे 3 किलोमीटर पर आवर, इसका हमें इंडिविजुअल कितना माने है 4 किलोमीटर। जब आप गौर कीजिएगा ना तो देखिएगा ये स्पीड अपना बना लेगा, जो इधर रिजल्टेंट स्पीड होगा इसका होगा, बाद में हम लोग देखेंगे ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, ये 3 ये 4 तो गया इधर किधर 5। तो देखो अगर हम 4 और 3 7 4 और 3 ये जैसे है ना, ये क्या है वेलोसिटी, 4 और 3 जोड़ते हैं तो कितना होता है 7, यहाँ क्या है 5 नहीं आया, 4 में से 3 गया कितना हो गया 1 हो जाना चाहिए, तो नहीं हो रहा। तो मल्टीप्लाई कर लिए 4 इंटू 3 कितना हो रहा है 12, ये भी नहीं हो रहा। 4 को डिवाइड कर दिए 3 से, ये भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है यार कि वेक्टर का ट्रीटमेंट जो भी एडिशन करा होगा कुछ स्पेशल रहा होगा, है ना, कुछ तो ऐसा स्पेशल हुआ है यार कि तब ना ये कितना हो गया 5 की ओर जा रहा है ना। तो यहां पर क्या है, एक स्पेशल एडिशन का कोई रूल होगा जो आपको नहीं पता है, यानी स्केलर की तरह तो बिल्कुल नहीं होता होगा, अगर होता तो यहां आ जाता है ना। तो इसका कुछ तो स्पेशल रहता होगा तरीका। तो उन्हीं तरीकों को जानने के लिए कि एडिशन में कैसे ऐड करते हैं, यानी दो वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवीजन करते हैं, और कुछ कुछ चीजें होती है उसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे नर्सरी क्लास में हम लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ाया गया, 1 2 3 सिखाया गया ना गार्जियंस द्वारा, फिर हमको कैसे बताया कि 1 1 2 होता है बाबू, 2 1 3 होता है। वैसे ही अभी आप लोग समझ लीजिए, आप बच्चे हैं, बाबू हुए क्या वेक्टर के लिए, क्या अभी आप पहले वेक्टर को समझ लीजिए, फिर वेक्टर का ऐड समझिएगा, फिर सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बारे में डील करना शुरू करेंगे। चलिए और एक उदाहरण से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं वेक्टर का हमारे डेली लाइफ में। देखिए ये भी हमारा कॉमन सेंस है जी। जैसे मान लिया जाए कोई एक सामान है, देखना वेक्टर आपको यहां भी दिखेगा, जैसे एक कोई सामान है, एक भारी सा सामान है, ठीक है, एक रस्सी इधर खींच ले रहा आदमी, एक आपका भाई या दुश्मन कोई इधर खींच ले रहा है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, ले रहा है, ये मार रहा F फोर्स, है ना, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, अभी रख लीजिएगा, ये भी है फोर्स। अब देखो फोर्स को मेजर करते हैं किससे, न्यूटन से। अगर आप क्लास 9th कुछ भी पढ़े होंगे तो जानते होंगे, अदरवाइज अभी जान लीजिए। ये भी कितना है 10 न्यूटन। अब देखिए दोनों अपोजिट लगा रहा है, ये भी 10 ये भी 10, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है। प्रॉब्लम कहां है दोनों में कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर और ये इधर। तो देखना ये जो ऑब्जेक्ट होगा जो यहां है, ये देखना कहीं डिस्प्लेस ही नहीं करेगा, डिस्प्लेस करेगा। अगर ये इधर 10 खींच रहा है, ये भी 10 खींच रहा है, तो ये क्या होगा नो डिस्प्लेस, यानी डिस्प्लेस नहीं करेगा, यानी ये जैसे रेस्ट में था तो रेस्ट में रह जाएगा, ठीक है। अच्छा सेम चीज पर एक काम करो, यही है ना, इस बार एक काम करो, तो देखो 10 और 10, अगर ये स्केलर रहता तब तो 20 हो जाता, और 20 रहता तब तो ये डिस्प्लेस कर जाता, लेकिन यहां पर क्या हो गया रिजल्टेंट 0। अच्छा अब समझिए, अगर यही फोर्स इधर हो गया और सेम फोर्स इधर, दोनों ही मान लेते हैं 10 न्यूटन, ये भी हो गया 10 न्यूटन। तो देखिए इस बार अगर आप वेक्टर कीजिएगा, दोनों सेम एक ही डायरेक्शन में है, तो इस बार आप जब देखिएगा तो ये रिजल्टेंट इसका इस बार हो जाएगा 20 न्यूटन। यहां पर रिजल्टेंट कितना हो गया, यहां पर हो गया 0 न्यूटन, यहां पर रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। देखिए इस बार क्या हुआ, सेम सेम, सिर्फ डायरेक्शन एक जगह जैसा हो गया, तो कितना हो गया 10 10 20 की तरह जोड़ दिए, यानी स्केलर की तरह जुड़ गया। फिर समझिए बात समझ रहे ना, तो ये ऐसा हो गया, है ना जी। अब जरा समझिए, यहां पर 0, यहां रेस्ट था, क्या यहां भी रेस्ट रह जाएगा, नहीं, इस बार ये डिस्प्लेस कर गया। तो देखिए फोर्स तो यहां भी 10 यहां भी 10 था, यहां डायरेक्शन की वजह से सारा इंपैक्ट इसका क्या हो गया, चूंकि दोनों अपोजिट था तो 0 हो गया। इस बार दोनों फोर्स एक तरफ हो गया, तो दोनों मिला के एक नया तरह का इंपैक्ट क्रिएट कर दिया। ये क्यों हो पाया, क्यों, एक बार दोनों को जोड़े एक तरह से तो कितना हो गया 0, एक बार दोनों को जोड़े हो गया 20, है ना, तो एक अलग ही खेला हो गया। फिर देखिए अगर सेम तीसरा ही समझिए, इसी में एक काम कीजिए, इसी बार अगर ये फोर्स आप इधर मार रहे हैं, है ना, और एक ये सेम फोर्स आप इधर ले जाइए, तो देखिए ये भी हो गया, मान लेते हैं 10 न्यूटन, ये भी हो गया
10 न्यूटन, तो जानते हैं ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चला जाएगा। और कितने से जाएगा? तो भाई 10√2 न्यूटन से चला जाएगा, है ना। किस डायरेक्शन में? 10√2 के डायरेक्शन से चला जाएगा, है ना जी। फिर देखिए इस बार जब देखिएगा तो देखिए इस बार क्या है, इस बार इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, ये सब बाद में आपको पता चल जाएगा। कैसे? इस बार सोचो ना यार, इधर 10 इधर 10, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट इधर ही कहीं ना जाएगा। इस बार देखिए जब अपोजिट था तो रेस्ट में रह गया, दोनों साथ खींचे तो एक साथ हो गया। इस बार इधर और इधर 90 डिग्री पर खींच रहे हैं तो ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है। इसका मतलब है कि रिजल्टेंट का डायरेक्शन कहीं किधर भी जा रहा है। इसका मतलब है कि डायरेक्शन जिसमें हो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, उसको डील एक अलग तरह से करना पड़ता है। इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है वेक्टर यानी सदिश, है ना। ये सब कुछ एप्लीकेशंस था, वीडियो बहुत लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। आगे वाले में, अगले वीडियो में, है ना, वेक्टर में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, कि वेक्टर्स के टाइप क्या हैं। फिर हम लोग डील करेंगे कि वेक्टर को एडिशन मतलब जोड़ते कैसे हैं, जो कि समझ लिए 60% तो एडिशन में ही वेक्टर आप सीख जाइएगा, है ना जी। फिर आगे सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लीकेशन देखेंगे, फिर कुछ 2.4 है वो देख लेंगे, है ना। 7-8 वीडियो में ये खत्म होगा। तो चलिए फिजिक्स के लिए भी देखिए इस लेक्चर को, इस सीरीज को वेक्टर पर, और फिजिक्स के लिए निश्चित रूप से देखिए, और मैथ के लिए भी देखिए। चलिए फिर आपको हम बताएंगे कि कैसे इसका फिजिक्स में यूज होता है। तो चलिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।